हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एक बेसिक न्यूमेरिकल है, पर इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसा भी न्यूमेरिकल कूलम्ब्स का है उसको कैसे अप्लाई करना है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है कूलम्ब्स लॉ पे, चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं आप। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है, एक चार्ज Q2, एक चार्ज दिया है Q2 121 into 10 raised to power minus 9 coulomb is located in vacuum at point P2 पे located है Q2 चार्ज। फाइंड द फोर्स ऑन Q2, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किस पे फोर्स निकालनी है। फाइंड द फोर्स ऑन Q2 किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 एट लोकेटेड एट दिस पोजीशन। मतलब दो चार्ज दिए Q1 Q2, उनकी वैल्यू दी है, उनकी लोकेशन दी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोर्स ऑन Q2, किस पे फोर्स निकालना है, Q2 पे, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मीटर्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रफ वर्क देखते हैं। रफ वर्क कुछ और नहीं, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं जिन लोगों ने कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ का रिलेशन होता है F इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर AR। ये AR अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन में भी रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं। आप यूनिट वेक्टर से चेक कर सकते हैं कि ये कैप लगा है, मतलब यूनिट वेक्टर बता रहा है। अगर हम इस यूनिट वेक्टर को अलग कर दें तो बेसिकली ये स्केलर इसका रिजल्ट आएगा। और हम क्योंकि अगर डायरेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, क्योंकि R के टर्म्स में दे रहे हैं तो वेक्टर R अपॉन मॉड R। अब निकालेंगे कैसे इस R की वैल्यू। तो सपोज एक चार्ज है Q1 जो लोकेटेड है X1 Y1 Z1 पे, और एक चार्ज है Q2 जो लोकेटेड है X2 Y2 Z2। तो वेक्टर के मेथड से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है R, तो R की वैल्यू हो जाएगी X2 माइनस X1 AX कैप, अगर X डायरेक्शन की बात करें, Y2 माइनस Y1 AY कैप Y डायरेक्शन की बात करें, और अगर Z की बात करें तो Z2 माइनस Z1 AZ कैप। ये AX AY AZ कुछ और नहीं है। AX AY AZ, इसको अलग अलग बुक में अलग नोमेनक्लेचर है, I J K जो हम यूनिट वेक्टर पढ़ते थे वही है। और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इनकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए इन्हें कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। तो ये बता रहा है X डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये Y का, और ये बता रहा है Z का। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये वेक्टर R मिल गया हमको, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो हो जाता है अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं, वापस आते हैं हमारे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल पे हमने ये रिलेशन लिखा फोर्स का। यहाँ हमको पता है यूनिट वेक्टर की वैल्यू, तो सबसे पहले इसी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे R। अब यहाँ पे तो हम एक ऐसी जनरल एक्सप्रेशन ले रहे थे, तो हमने यहाँ लिख दिया था X2। अब जब रियल टाइम में न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा X2 पॉइंट है, कौन सा X1 पॉइंट है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोला था इसकी वर्डिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो या कहीं पे भी आप इसको फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो फाइंड द फोर्स ऑन Q2। पूछा किस पे गया है फोर्स, Q2 पे। तो जिस पे पूछा गया है फोर्स, हमेशा उसके कोऑर्डिनेट्स को आप लेके चलना, X2 Y2 और Z2। एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल में गलती ना हो। जब भी फोर्स ऑन जिस पे पूछा गया, अगर मान लीजिए फोर्स पूछा गया होता Q1 पे, तो यहाँ पे X2 Y2 Z2 कौन किसको लेते हैं हम, Q1 की लोकेशन को। तो यहाँ Q2 की लोकेशन थी हमारी ये, तो ये कैसे बिहेव करेगा, X2 Y2 Z2 की तरह। और ड्यू टू Q1, जिस चार्ज की वजह से फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो उसके जो अपने पॉइंट्स हैं उनको हम ले लेंगे X1 Y1 Z1 की तरह। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जिस पे फोर्स पूछा गया है या फील्ड पूछी गई है, हमेशा उसके कोऑर्डिनेट्स को आप ले सकते हैं X2 Y2 Z2। तो यहाँ पे इससे मैं माइनस करूंगा ये वाले, तो हो जाएगा आपका -0.003 -0.03 AX। इसी तरह से 0.01 0.08 -0.04 -0.02, ये इस तरह से हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.06 0.07 0.06। और फिर से जैसा मैंने आपको बताया, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको यहाँ वेक्टर तो चाहिए, साथ में मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, जब आप इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 0.06
1 1। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, F इक्वल्स टू Q1 Q2 और ये हो गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। और जब आप इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये वेक्टर r होगा और ये मॉड r होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो ये r स्क्वायर भी मैग्नीट्यूड है और r भी मैग्नीट्यूड है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा रिलेशन बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब और वेक्टर r वहीं के वहीं रहेगा। F इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा r क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। Q1 की वैल्यू आपको पता है 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो इनटू मतलब 10 टू द पावर -6, तो यहाँ हमने वो वैल्यू पुट कर दी। दूसरा Q2 की वैल्यू पुट करना है, तो Q2 की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी, ये वाली वैल्यू। इसके बाद 4 पाई आपका 3.14 होगा यानी 22/7। यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू, क्योंकि ये फ्री स्पेस दिया, वैक्यूम दिया, तो ये बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट के, जिसकी वैल्यू कुछ और नहीं होती, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है, एब्सोल्यूट वन, जिसकी वैल्यू होती है 8.834 into 10 to power of -12। और आर क्यूब आपका कितना आया है 0.11, तो 0.11 की वैल्यू यहां रखेंगे क्यूब में और वेक्टर आर में ये वैल्यूज रख देंगे। आप ध्यान रखिएगा ये वैक्यूम दिया है इसलिए एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट है। अगर मान लो कोई मीडियम दिया होता तो वहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती। अच्छी बात यह है ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है, इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी होती। यहाँ पे अगर कोई मीडियम होता, मान लीजिए टेफ्लॉन दिया होता, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको पहले से दी होती 1 या 2 जो भी होती, उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई वैल्यूज होती हैं, तो वो आपको दी होती। और अगर नहीं लिखा है कुछ, कोई मीडियम नहीं लिखा है, तो आपको सिंपली क्या पुट करना है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। तो आप पुट करेंगे ये वाली वैल्यू 8.83 into 10⁻²। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिलेशन आ रहा है, टाइम कंज्यूम कम हो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके पहले से वैल्यू निकाली हुई है कुछ इस तरीके से। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो इसका मतलब है फोर्स का जो टोटल ये आया है, इसका इतना मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है, -x डायरेक्शन में, इतना मैग्नीट्यूड कहाँ है, y डायरेक्शन में, इतना मैग्नीट्यूड कहाँ है, z डायरेक्शन में। तो ये टोटल फोर्स का आपका कैलकुलेशन हुआ। इस पूरे न्यूमेरिकल में फॉर्मूले के अलावा ध्यान रखने वाली चीज हमेशा यही है कि आप फोर्स किस पे पूछा गया इसका ध्यान रखें और किसकी वजह से पूछा गया उस पर ध्यान रखें। उसी हिसाब से अपने x2, y2, z2, x1, y1, z1 डिफाइन करें। तो होपफुली आपको स्टूडेंट्स ये पूरा क्लियर होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल पे आकर अगर आप वीडियो देख के आगे चले जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।